पिपला में MM रोड पर कुंडिया मोड़ के करीब बाजार रोड से उतरकर उलट गया। हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए। कुंडिया मोड़ के करीब हादसे में जख्मी होने वालों में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे की इतला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की हिदायत पर रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1112 की टीमों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उबाड़ों में कच्ची शराब पीने से 5 नौजवानों की हलाकत का मामला। पुलिस के छापे गांव गुलाब हैदर समेत मुख्तलिफ देहात में कच्ची शराब की भट्टियां और दीगर मुनशियात के अड्डों पर पुलिस के छापे के दौरान 200 लीटर कच्ची शराब और 1080 ग्राम चर्स समेत नगद रकम को बरामद कर लिया गया। कच्ची शराब के अड्डे से एक मुलजिम गुलाम मुर्तज़ा गिरफ्तार जबकि 5 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में शराब की भट्टियां और दीगर मुनशियात के अड्डों को मस्मार कर दिया गया। शरकपुर शरीफ में फिल्टर प्लांट घाट रोड की बिजली गुज़िश्ता रात से खराब। बिजली के कम और ज्यादा वोल्टेज आने पर घरेलू पंखे, बल्ब, वॉशिंग मशीन जल गई। बंद दुकानों में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अवाम की शिकायत पर बिजली ठीक ना हो सकी। शदीद गर्मी में बच्चों और खवातीन को शदीद परेशानी का सामना। अहले इलाका का लेस्को सब डिवीजन के नारवा रवैये के खिलाफ एहतजाज। DG फूड अथॉरिटी डेयरी सेफ्टी टीमों का गुजरात के कस्बे दौलत नगर में वाक़या मिल्क शॉप पर छापा। सरोकी पुल पर दूध बरादर गाड़ी की चेकिंग की गई। मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर 1320 लीटर दूध को तलब कर दिया गया। FIA का गैर कानूनी ट्रांसफार्मर की वर्कशॉप पर छापा। FIA के मुताबिक वापडा के 4 ट्रांसफार्मर, क्वाइल्स समेत दीगर मवाद बरामद कर लिया गया। कार्रवाई में बहावल नगर से भारी मिकदार में जाली अद्वियात भी बरामद की गई। गैर रजिस्टर्ड अद्वियात को फौरी फरोख्त करके इंसानी जिंदगियों से खेला जा रहा था। फकीरवाली में भी FIA की कार्रवाई गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। बरामद होने वाली गैर मुल्की करेंसी में ओमान, सऊदी रियाल, इनामी बॉन्ड्स शामिल। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पिपला में MM रोड पर कुंडिया मोड़ के करीब मजार रोड से उतरकर उलट गया। हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए। कुंडिया मोड़ के करीब हादसे में जख्मी होने वालों में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे की इतला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की हिदायत पर रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1112 की टीमों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा मुबैना तौर पर ड्राइवर को नींद आ जाने के सबब पेश आया। आपको बताएं कि डिशकोट में मुखालिफिन की फायरिंग से 24 साला अली हमजा जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद मुखालिफिन फरार हो गए। रेस्क्यू 1112 ने जख्मी को तिब्बी इमदाद दी और सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस मसरूफ कार्रवाई कर रही है। आपको एक बार फिर आगाह करते चले कि डिशकोट में मुखालिफिन की फायरिंग से 24 साला अली हमजा जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद मुखालिफिन फरार हो गए। रेस्क्यू 1112 ने जख्मी को तिब्बी इमदाद दी और
सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया। उबाड़ों में कच्ची शराब पीने से 5 नौजवानों की हलाकत का मामला। पुलिस के छापे चौकमाड़ी डेवरी गांव गुलाम हैदर समेत मुख्तलिफ देहात में कच्ची शराब की भट्टियां और दीगर मुनशियात के अड्डों पर पुलिस के छापे के दौरान 200 लीटर कच्ची शराब, 1080 ग्राम चरस समेत नकद रकम को बरामद कर लिया गया। कच्ची शराब के अड्डे से एक मुलजिम गुलाम मुर्तज़ा गिरफ्तार जबकि 5 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में शराब की भट्टियों और दीगर मुनशियात के अड्डों को मस्मार कर दिया गया। कच्ची शराब पीने से हलाकतों के बाद भारी नफरी इलाके में कार्रवाई में मसरूफ है। दूसरी जानिब शरकपुर शरीफ में फिल्टर प्लांट घाट रोड की बिजली गुज़िश्ता रात से खराब। बिजली के कम और ज्यादा वोल्टेज आने पर घरेलू पंखे, बल्ब, वॉशिंग मशीन जल गई। बंद दुकानों में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अवाम की शिकायत पर बिजली ठीक ना हो सकी। अहले इलाका ने लेस्को सब डिवीजन के नारवा रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। SDO वापडा और LS बिजली ठीक नहीं कर रहे बल्कि गालियां दे रहे हैं। मलिक नासिर काचू, हाजी काशिफ काचू, इम्तियाज अहमद, अदनान मुगल, मलिक अच्छी और दीगर ने एहतजाज करते हुए बिजली की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। शदीद गर्मी में बच्चों और खवातीन को शदीद परेशानी का सामना। चेयरमैन वापडा नोटिस लें, बिजली बहाल की जाए और ईमानदार ऑफिसर तैनात किया जाए। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि शरकपुर शरीफ में फिल्टर प्लांट घाट रोड की बिजली गुज़िश्ता रात से खराब। बिजली के कम और ज़्यादा वोल्टेज आने पर घरेलू पंखे, बल्ब, वॉशिंग मशीन जल गई। बंद दुकानों में शॉर्ट सर्किट लगने से आग लग गई। आवाम की शिकायत पर बिजली ठीक ना हो सकी। अहले इलाका ने लेस्को सब डिवीजन के नारवा रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। SDO वापडा और LS बिजली ठीक नहीं कर रहे बल्कि गालियां दे रहे हैं। शहरियों का वापडा के मुलाजमीन का नारवा रवैये के खिलाफ एहतजाज। DG फूड अथॉरिटी डेयरी सेफ्टी टीमों का गुजरात के कस्बे दौलत नगर में वाक़या मिल्क शॉप पर छापा। सरोकी पुल पर दूध बरादर गाड़ी की चेकिंग की गई। मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर 1320 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। जदीद लैक्टोस्कैन मशीन से टेस्ट करने पर दूध में फैट और LR कम पाई गई। पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक दूध के मेयार में कमी संगीन जुर्म है। गैर मयारी दूध गाड़ी में मिल्क शॉप को सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। गैर मयारी दूध का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र साबित हुआ। मयारी दूध की यकीनी फराहमी के लिए बैनुल अक़वामी तर्ज का निज़ाम ला रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर आगाह करें कि DG फूड अथॉरिटी डेयरी सेफ्टी टीमों का गुजरात के कस्बे दौलत नगर में वाक़या मिल्क शॉप पर छापा। सरोकी पुल पर दूध बरादर गाड़ी की चेकिंग की गई। मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर 1320 लीटर दूध को तल्फ कर दिया गया। जदीद लैक्टोस्कैन मशीन से टेस्ट करने पर दूध में फैट और LR कम पाई गई। पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक दूध के मेयार में कमी संगीन जुर्म है। FIA का गैर कानूनी ट्रांसफार्मर वर्कशॉप पर छापा। FIA के मुताबिक वापडा के 4 ट्रांसफार्मर, क्वाइल समेत दीगर मवाद बरामद कर लिया गया। कार्रवाई में बहावल नगर से भारी मिकदार में जाली अद्वयात भी बरामद की गई। गैर रजिस्टर्ड अद्वयात को फरोख करके इंसानी जिंदगियों से खेला जा रहा था। फकीरवाली में भी FIA की कार्रवाई, गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। बरामद होने वाली गैर मुल्की करेंसी में ओमानी रियाल, सऊदी रियाल, इनामी बॉन्ड शामिल है। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि पाकपतन पुलिस ने खेत मजदूर को फंदा डालकर कत्ल करने के वाक़े का सुराग लगा लिया। जमींदार ने भापी से नाजायज ताल्लुकात के शुबे में खेत मुलाजिम को कत्ल करके खुदकुशी का ड्रामा रचाया था। पुलिस ने वाक़े के दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके आलाए कत्ल बरामद कर लिया। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। पाकपतन पुलिस ने मेहनतकश के अंधे कत्ल का मुआमा हल कर दिया। भाभी से नाजायज ताल्लुकात के शुबा पर देवर ने भाई की मुशावरत से नौजवान को कत्ल किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक विलायत का कहना था कि ज़ाहिरी शवाहिद जो उस वक्त नजर आ रहे थे क्राइम सीन से, ऐसा लग रहा था कि मकतूल ने खुदकुशी की है, लेकिन पुलिस को वहां पे वकूए को देखने के बाद ये शक गुजरा कि शायद वकूआ उस तरह नहीं है जिस तरह का दिखाया जा रहा है। ये मकतूल कातिल के पास मुलाजमत करता था। मुल्जमान ने वारदात के बाद जुर्म छुपाने के लिए लाश को दूसरी जगह मुंतकिल किया। मकतूल को
قتل کر کے یہاں پر لاش کو لایا گیا تھا اور قتل کو خودکشی کا رنگ دیا گیا تھا۔ فردر جب آگے تفتیش کو بڑھایا گیا تو معلوم ہوا کہ جو ملزمان ہیں ان کے گھر کی خاتون کے ساتھ مقتول کے ناجائز مراسم تھے جو ان کے نوٹس میں آئے، اور انہوں نے اس پہ انتقامی کارروائی کرتے ہوئے غیرت میں آ کر اس شخص کو قتل کیا۔ مینوں جو انصاف چاہیے انشاءاللہ جڑا نا میرا بچہ بے قصور نہ ماریا۔ پولیس نے واردات میں ملوث دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے اعلیٰ قتل برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق اور دوسری جانب آر پی او بہاولپور اور ڈی پی او بہاول نگر کی ہدایت پر چشتیاں تھانہ سٹی بی ڈویژن پولیس جرائم کے خاتمے کے لیے ان ایکشن۔ ایس ایچ او فریاد حسین جویا کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ مشہور زمانہ منشیات فروش امین عرف مینی کو منشیات سمگل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا اور قبضے سے 1210 گرام چرس برآمد کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے ملزم سے مزید تفتیش کا عمل شروع کر دیا۔ اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں چشتیاں سے طاہر الحسن کی یہ رپورٹ۔ چشتیاں میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید علی رضا کی خصوصی ہدایات پر تھانہ سٹی بی ڈویژن پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ایس ایچ او فریاد حسین جویا نے کارروائی کرتے ہوئے مشہور زمانہ منشیات فروش امین عرف مینی کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے 1210 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کرتے ہوئے ملزم کو پابند سلاسل کر دیا۔ تھانہ سٹی بی ڈویژن پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ مسلسل جاری۔ ایس ایچ او فریاد حسین جویا نے شاندار کارروائی کرتے ہوئے ڈہرہ والا موڑ سے مشہور زمانہ منشیات فروش امین عرف مینی والد صادق کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے 1210 گرام چرس برآمد کر لی۔ ملزم عرصہ دراز سے اپنے آبائی علاقے اور دیگر شہروں میں منشیات فروشی جیسا مکروہ دھندا کرنے میں سرگرم تھا، جس کو پولیس نے آج رنگے ہاتھوں گرفتار کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے ملزم کو پابند سلاسل کر دیا۔ اس موقع پر تھانہ سٹی بی ڈویژن پولیس کے ایس ایچ او فریاد حسین جویا کا کہنا تھا کہ ایسے جرائم پیشہ افراد کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں اور کسی صورت بھی ان کو معاشرے میں غلاظت پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایسے جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہمیشہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان رینجر سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے مختلف علاقوں سے مختلف جرائم میں ملوث متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے چھینی گئی موٹر سائیکلیں، موبائل فونز، نقدی اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی یہ رپورٹ۔ پاکستان رینجر سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے پاکستان کانٹا گلشن معمار سے چوری، ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان محمد اسماعیل، نوید احمد اور عبد الرحیم کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا غیر قانونی اسلحہ، ایمونیشن اور چوری شدہ موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر لی گئی۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزمان نے کراچی کے مختلف علاقوں ناگن چورنگی، مل ایریا، شفیق موڑ، گلشن معمار، نیو کراچی اور گرد و نواح میں چوری، ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ملزمان کو بیمہ، اسلحہ، ایمونیشن اور موٹر سائیکلیں مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایک اور کارروائی میں پاکستان رینجر سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان ہدایت الرحمان عرف کوٹے، سلیمان عرف پی کے اور شاداب خان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجر سندھ کے مطابق ملزمان نے 16 مئی 2023 کو ناظم آباد کے علاقے میں باربر شاپ پر ڈکیتی کی، جس میں شاپ کے باہر بیٹھے ہوئے افراد سے گن پوائنٹ پر موبائل فون اور نقدی چھین کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے تھے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس پر پاکستان رینجر سندھ اور پولیس نے تکنیکی ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے ملزمان اور اورنگی ٹاؤن سے گرفتار کر لیا۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزمان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ کراچی کے مختلف علاقوں اورنگی ٹاؤن، ناظم آباد سائٹ اور گرد و نواح میں ڈکیتی اور چھینا جھپٹی کی 70 سے زائد وارداتوں میں 130 موبائل فون اور مبلغ 5 لاکھ روپے نقدی لوٹنے میں ملوث ہیں۔ ترجمان کے مطابق ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جبکہ گرفتار ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ بلوچ، کوہ نور نیوز، کراچی۔
पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी मलेर, कौमी अमन कमेटी और ऑल पाकिस्तान चांटिया अलायंस की जानिब से मलेर के मुख्तलिफ इलाकों में मलेर प्रेस क्लब तक रैलियां निकाली गई। मौलाना मोहम्मद अकरम सईदी, सफ्तर भट्टी, आबिद चांडी और दीगर की क़यादत में पाक फौज की हिमायत में रैलियां निकाली गई, जिसमें अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की और पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं राजा बलोच। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी मलीर, कौमी अमन कमेटी और ऑल पाकिस्तान चांडिया अलायंस की जानिब से मलीर के मुख्तलिफ इलाकों से मलीर प्रेस क्लब तक रैलियां निकाली गई। सिविल सोसाइटी मलीर की जानिब से गुलशन हदीद से मौलाना अकरम सईदी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सफदर भट्टी की क़यादत में पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली गई, जिसमें इलाका मौजूदीन व शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान चांडिया अलायंस ने पाक फौज और पाक रेंजर्स के हक में मरकजी रहनुमाओं गुलाम हैदर चांडियो, आबुद हुसैन चांडियो, अमजद चांडियो की क़यादत में भैंस कॉलोनी से मलीर प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। इधर कौमी अमन कमेटी इब्राहिम बैनल मज़ाहिब हम आहंगी मलीर के ज़ेर एहतमाम फुटबॉल ग्राउंड से मलीर प्रेस क्लब तक पाक फौज के हक में रैली निकाली गई, जिसमें सियासी व समाजी रहनुमाओं और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली की क़यादत चेयरमैन आसफ अकबर राहूजो, सदाम हुसैन, जुल्फकार डेरो, गुलाम नबी बुगटी, जलालुद्दीन महर व दीगर ने की। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि 9 मई को मुल्की इदारों पर हमला करने वालों के खिलाफ और पाक फौज और मुल्क के अहम इदारों की हिमायत में मुल्क और पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। आज के दिन हम अपने कौमी हीरोज को, पाक फौज के तमाम शहीद सिपाहियों को सुर्ख सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। 9 मई वाक़े में मुलव्वस हमलावर मुल्क के दुश्मन और दहशतगर्दों के साथी हैं, जिन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तलागंग में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुस्लिम लीग काफ के ज़िला सदर और उम्मीदवार हल्का PP 24 मलिक असद कोटगला ने बहुत बड़ी रैली निकाली, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। रैली का आगाज़ कोटगला से हुआ, जो शाम को 6 बजे के करीब एयर मार्शल नूर खान चौक तलागंग पहुंची, जहां पर मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा काजी अल्ताफ हुसैन, मलिक लीग के रहनुमा मलिक तारिक एडवोकेट और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा इनाम चौधरी ने रैली का इस्तकबाल किया। रैली में साबिक तहसील नायब नाजिम मलिक मुजफ्फर खान, साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल ढरनाल मलिक यारान खान समेत साबिक कौंसलर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली का शानदार इस्तकबाल खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौक, मियाल बदड़ नहर, बिलालाबाद और अकवाल में लोगों ने फूल नशावर करके किया। मलिक असद कोटगला ने मियाँ गाजी शहीद चौक पर रैली से खिताब करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान का मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए किरदार काबिल तहसीन है। जो लोग अफवाज पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उन्हें मुल्क और कौम से मोहब्बत नहीं है। अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। जिन शरपसंदों ने कौमी और फौजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया है या जिन अफराद ने उकसाया है, इनको कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाएगी, ताकि आइंदा कोई ऐसी गलती ना कर सके। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के कारकुनान का तहसीलदार शाहिद नवाब गुजर और रीडर मोहम्मद सरवर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे की क़यादत चौधरी इफ्तिखार अहमद एडवोकेट, ज़िला सदर चौधरी इकबाल यूसुफ कर रहे थे। मुजाहरीन ने तहसील ऑफिस को ताले लगाकर बंद कर दिया। तहसील ऑफिस में आई खातून भी करप्ट तहसीलदार के खिलाफ फट पड़ी और कहा कि वो भी कई दिनों से तहसीलदार के दफ्तर के धक्के खा रही हैं और कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं। किसानों के करप्ट तहसीलदार और उसके रीडर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन किसानों का कहना था कि तहसीलदार और उसके रीडर ने मुबैना तौर पर रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है और साइलिन का खून चूस रहा है। किसानों को अपने जायज़ काम करवाने के लिए भी तहसीलदार को भारी रिश्वत अदा करनी पड़ती है। बार बार बहाने बनाकर दफ्तर के चक्कर लगवा कर जलील किया जाता है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक करप्ट तहसीलदार और उसके रीडर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के कारकुनान का तहसीलदार शाहिद नवाब गुजर और रीडर मोहम्मद सरवर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे की क़यादत चौधरी इफ्तिखार अहमद एडवोकेट, ज़िला सदर चौधरी इकबाल यूसुफ कर रहे थे। मुजाहिरीन ने तहसील ऑफिस को ताले लगाकर बंद कर दिया। तहसील ऑफिस में आई खातून भी करप्ट तहसीलदार के खिलाफ फट पड़ी और कहा कि वो भी कई दिनों से तहसीलदार के दफ्तर के धक्के खा रही हैं
اور کوئی فریاد سننے کو تیار نہیں۔ کسانوں کی کرپٹ تحصیلدار اور اس کے ریڈر کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کسانوں کا کہنا تھا کہ تحصیلدار اور اس کے ریڈر نے مبینہ طور پر رشوت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ 9 مئی کے واقعے کے خلاف پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر کی طرح ٹنڈوالا یار میں بھی پاکستان راہ حق پارٹی نے نعمان خانزادہ کی قیادت میں استحکام پاکستان ریلی نکالی۔ نکالنے والی ریلی کا آغاز میروان روڈ سے کیا گیا، جو شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی موج دریا روڈ، سبزی مارکیٹ، مچھلی مارکیٹ سے ہوتی ہوئی لیاقت گیٹ پہنچی۔ رپورٹ کریں گے ندیم عباسی۔ ٹنڈوالا یار ثانیہ 9 مئی کے خلاف پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر کی طرح ٹنڈوالا یار میں بھی پاکستان راہ حق پارٹی نے نعمان خانزادہ کی قیادت میں استحکام پاکستان ریلی نکالی۔ ریلی کا آغاز میروا روڈ سے ہوا۔ ریلی میروا روڈ، موجدریا، سبزی مارکیٹ، مچھلی مارکیٹ کے سامنے سے ہوتی ہوئی لیاقت گیٹ پہنچی، جہاں صوبائی رہنما سید سکندر شاہ اور شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج وہ پاکستان کا کیا حال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ان وفا پرستوں کو، ان اصلی لوگوں کو، ان پاکستان سے پیار کرنے والوں کو دیکھو، تم نے ان کا کیا حال کیا تھا۔ میں آج یہ بات کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ جناب اعلیٰ آپ انہیں فور شیڈول میں ڈالتے رہے، آپ انہیں جیلوں میں ڈالتے رہے، آپ انہیں ہتھکڑیاں پہناتے رہے، آپ ان کے گھروں میں جلی ہوئی لاشیں بھیجتے رہے۔ پاکستان کا پرچم ہے، آج بھی یہ نہیں کہہ رہے کم نسل نہیں ہے، بے وفا نہیں ہے، کبھی یہ نہیں کہا دہشت گردی کے پیچھے ورزی، ہمیشہ کہا پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے، ظلم سہ کر کہا پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے۔ 9 مئی کے واقعات گہری سازش تھی۔ حکومت ان ملزمان کو سخت سزائیں دے تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو۔ اس موقع پر ڈاکٹر اقبال کشمیری، سید موسیٰ شاہ، مولانا عبدالوحید رحمانی، مولانا کاشف انفی، ڈاکٹر غلام قادر ہنگورجو، مزمل حسین اور سچل عنایت، اللہ پلیجو، سہیل احمد قائمخانی اور انجینئر رضوان عباسی سمیت شہریوں کی آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ فتح جنگ میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں صحافی برادری اور تاجر برادری سمیت شہریوں نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کی قیادت لیگی ایم این اے مشیر وزیر اعظم ملک سہیل، لیگی ایم پی اے افتخار احمد خان اور سابق صوبائی وزیر چودھری شیر علی خان نے کی۔ ریلی میں شریک شرکا نے پاک فوج کے حق میں اور چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ریلی بازار سے پریس کلب تک نکالی گئی۔ ریلی سے مشیر وزیر اعظم ایم این اے ملک سہیل، لیگی ایم پی اے افتخار احمد خان اور سابق صوبائی وزیر چودھری شیر علی خان نے خطاب کیا۔ جی بالکل، آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرتے چلے کہ فتح جنگ میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں صحافی برادری اور تاجر برادری سمیت شہریوں نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کی قیادت لیگی ایم این اے مشیر وزیر اعظم ملک سہیل، لیگی ایم پی اے افتخار احمد خان اور سابق صوبائی وزیر چودھری شیر علی خان نے کی۔ ریلی میں شریک شرکا نے پاک فوج کے حق میں اور چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ریلی بازار سے پریس کلب تک نکالی گئی۔ ریلی سے مشیر وزیر اعظم ایم این اے ملک سہیل، لیگی ایم پی افتخار احمد خان اور سابق صوبائی وزیر چودھری شیر علی خان نے خطاب کیا۔ خانقاہ ڈوگرہ میں بزم چشتیہ رضویہ کے زیر اہتمام پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سہروردی جماعت، مسلم لیگ نون اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکا نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ مزید جانتے ہیں مہر سرفراز کی رپورٹ میں۔ خانقاہ ڈوگرہ میں بزم چشتیہ رضویہ کے زیر اہتمام پاک فوج کے حق میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ رضوی نے کی، جبکہ سروری جماعت کے پیشوا ایم این اے مخدوم جمیل الزمان صدیقی آف حالہ شریف کی خصوصی ہدایت پر سروری جماعت کے سابقہ چیئرمین میونسپل کمیٹی خانقاہ ڈوگرہ میاں عمران صابر ڈوگر، سابق چیئرمین یونین کونسل رحمان آباد میاں عمران حیدر ڈوگر، مسلم لیگ نون کے سٹی صدر میاں جمشید عباس ڈوگر کے علاوہ چیئرمین پریس کلب نصر علی بٹی، رانا افتخار، میاں زبیر ڈوگر سمیت شہریوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم پاکستانی افواج اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، سیکورٹی اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ہم یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے سیکورٹی اداروں، بالخصوص پاکستان آرمی پر ایسے حملے ہوں۔ اپنی پاک آرمی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ہم 9 مئی کو ہونے والے واقعہ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، جس میں شر پسند عناصر نے پاک آرمی پر وہ کام کر دکھایا جو دشمن 75 سال میں نہیں کر سکا۔ ہم پاک آرمی کو پیغام دینا چاہتے ہیں
کہ پورا ملک پاکستان اور پاکستان کے عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ریلی مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی لائی اڈے پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکا نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے۔ کیمرہ مین محمد۔ اب آپ کو بتائیں کہ باجوڑ میں پاک فوج اور سرکاری اداروں سے اظہار یکجہتی کے لیے امن مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ باجوڑ چیمبر، تاجر برادری اور اتحاد مالکان کے مشیران نے باجوڑ پریس کلب سے خار مین بازار چوک تک امن ریلی نکالی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ اس ملک کی بقا کے لیے مغربی سرحدوں پر ہمارے 70,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار اور پشتونوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام اور خاص کر قبائلی عوام نے مٹی اور پاک فوج کے ساتھ جنون کی حد تک محبت رکھی ہے۔ انہوں نے پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے خلاف نفرت انگیز اور شر انگیز مہم کو ملک کی بقا کے لیے خطرہ قرار دے دیا، لیکن ساتھ ہی دھمکی دی کہ ملک میں اس قسم کی انارکی پھیلانے والوں کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے پاک فوج اور قبائلی شہداء کو زبردست طریقے سے خراج تحسین پیش کیا اور پاک فوج کے حمایت میں نعرے بازی کی۔ جی بالکل، آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ باجوڑ میں پاک فوج اور سرکاری اداروں سے اظہار یکجہتی کے لیے امن مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ باجوڑ چیمبر، تاجر برادری اور اتحاد مالکان کے مشیران نے باجوڑ پریس کلب سے خار مین بازار چوک تک امن مارچ کی ریلی نکالی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ اس ملک کی بقا کے لیے مغربی سرحدوں پر ہمارے 70,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار اور پشتونوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام اور خاص کر قبائلی عوام اپنی مٹی اور پاک فوج کے ساتھ جنون کی حد تک محبت رکھتے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ چونک سرور شہید میں سابق ممبر صوبائی اسمبلی اظہر عباس خان جانٹیا کی قیادت میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں انجمن تاجران، سول سوسائٹی، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں عتیق الرحمان اپنی رپورٹ میں۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ چونک سرور شہید میں سابق ممبر صوبائی اسمبلی اظہر عباس چانڈیا کی قیادت میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں انجمن تاجران، سول سوسائٹی، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شانگلہ کوہستانی قومی اتحاد کا گرینڈ تعارفی اجلاس منعقد کیا گیا۔ منعقدہ اجلاس میں ضلع شانگلہ اور کوہستان سے تعلق رکھنے والے کوہستانی برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تعارفی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ شانگلہ کوہستانی قومی اتحاد سیاست، ذاتی مفادات، نسلی اور لسانی منافرت سے بالاتر ایک فلاحی تحریک کا نام ہے۔ تفصیلات کے لیے شانگلہ سے غازی احمد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ شانگلہ تحصیل چکیسر کی سطح پر شانگلہ کوہستانی قومی اتحاد کا مڈ ریور ہوٹل گنانگر کے مقام پر گرینڈ تعارفی اجلاس منعقد کیا گیا۔ تعارفی اجلاس میں ضلع شانگلہ اور کوہستان سے کثیر تعداد میں کوہستانی برادری نے شرکت کی۔ منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ شانگلہ کوہستانی قومی اتحاد ایک غیر سیاسی فلاحی تنظیم ہے۔ اس تنظیم کا مقصد شانگلہ میں رہائش پذیر کوہستانی قوم کو تلاش کرنا اور کوہستانی برادری کو ایک پیج پر لانا ہے۔ شانگلہ کوہستانی قومی اتحاد تعارفی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے مرکزی صدر ربانی خان کا کہنا تھا کہ شانگلہ میں کوہستانی قوم اکثریت میں موجود ہے۔ اس قوم کے سماجی مسائل حل کرنا اور ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ شانگلہ کوہستانی قومی اتحاد سیاست، ذاتی مفادات، نسلی منافرت سے بالاتر ایک فلاحی تحریک کا نام ہے جو کوہستانی قوم کی پہچان کے لیے سرگرم عمل ہے۔ منعقدہ تقریب سے شانگلہ کوہستانی قومی اتحاد کے دیگر عہدیداران نے بھی خطاب کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ہمارا پیغام امن، بھائی چارہ اور اتحاد ہے۔ نوجوان طبقے میں قومیت کے جذبے کو اجاگر کرنا ہے اور قوم کے افراد کا باہمی روابط قائم رکھنا ہے۔ تقریب میں کوہستانی برادری سے تعلق رکھنے والے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے اسپیشل پرسنز نے بھی شرکت کی اور قوم کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ تقریب دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غازی احمد۔
हातिफ वेलफेयर सोसाइटी के ज़ैनब हस्पताल में डायलिसिस वार्ड की तोसी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ज़ैनब हस्पताल के नए डायलिसिस वार्ड का इफ्तिताह किया गया, जिसमें कसीर तादाद में सियासी समाजी शख्सियात समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी सितारा इम्तियाज़ शेख यूनुस ऑफ साहिवाल, सरपरस्त आला वाइटल ग्रुप हाजी सईद अहमद और समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद जुबैर सराफ थे। ज़ैनब हस्पताल में नए डायलिसिस वार्ड के लिए शहर के मुखय्यर शख्सियत हाजी मोहम्मद जुबैर सराफ ने चंद दिन पहले डायलिसिस मशीन के लिए 20 लाख रुपए अतिया दिया था। इस मौके पर हाजी मोहम्मद जुबैर सराफ का कहना था कि इंसानियत की खिदमत पर अजर अजीम मिलता है। नादरा, दुखी और ज़रूरतमंदों की अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत ही असल इबादत है। इस नेक मिशन की तकमील के लिए हम सब को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है। जबकि सरपरस्त आला वाइटल ग्रुप हाजी सईद अहमद ने कहा कि हातिफ वेलफेयर सोसाइटी महज एक ट्रस्ट का नाम नहीं बल्कि ये एक तहरीक और इंसानियत की खिदमत का इस्तियारा है। हातिफीन ने खिदमत खल्क के मैदान में मिसाली तारीख रकम की है। सितारा इम्तियाज़ मियाँ शेख यूनुस ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इंसानियत की खिदमत अल्लाह के हजूर सरखरू होने का बेहतरीन जरिया है। तकरीब में सिविल सोसाइटी के अफराद समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। चोलिस्तान एक रेत का समुंदर जहां जिंदगी बहुत दुश्वार है। दश्त बेअबानों में अपने जानवरों के साथ मौसम की सख्तियां झेलने वाले चरवाहे की जिंदगी भी एक कठिन इम्तिहान है। सादिकाबाद से अली मेरानी की यह खूबसूरत रिपोर्ट देखिए। चोलिस्तान की दास्तान बड़ी ही अजीब है। यहाँ के लोग बेपनाह मसाइल के बावजूद मुश्किलात में जीना सीख गए हैं। चोलिस्तान के बाजियों के गुजर औकात मुकम्मल तौर पर लाइव स्टॉक पर मुश्तमिल है। रब नवाज भी अपने आबाओ अजदाद की तरह चरावा बन गया है। आग बरसाते, सूरज तपती रेत के समंदर में उसके शब और रोज अपने जानवरों के साथ गुजरते हैं। सारे पीर रही थे या गाँव माल चारणा रोही थे चोलिस्तान टुबे थे बारिश थी वने तो वाली थाई वाल आमदे हो ना तो थाई आबादी वेंदे हो हे साडे बाल जी गुजारा बाल बच्चा सारा ही थाई है। रब नवाज अपने दीगर रिश्तेदारों के साथ चोलिस्तानी इलाके कट के रेत के बुलंद टेलों पर लकड़ी और घास से बने घर में रहता है। छेड़ा गोपे या लकड़ियां दे इन्हां दे बने पे ने गोपियां दे विच रहंदे हो सुमदे तले सुमदे हो तो ना गांवदे नु ते मन्या ते सुमदे हो गुजारा यो माल ते हुंदा है। चोलिस्तान के लोग साफ पानी, बिजली, सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात से मुकम्मल तौर पर महरूम है। अगर असारे घर कोई बीमार थी वेंदे असा को अस्पताल गिन वञण वास्ते काफ़ी मसाइल दरपेश रास्ता है तो वो कोनी। अगर पानी दा इशू डिठा वने तो पानी असा को पीवण वास्ते मैसर कोनी। चोलिस्तान बहुत खूबसूरत है मगर यहाँ के रहने वालों की जिंदगी इंतहाई दुश्वार है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इलाकों में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए ताकि ये लोग भी अपनी जिंदगी। मज़ीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि ननकाना साहिब के ज़िला में नए तैनात होने वाले DPO साद अजीज़ ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइन आमद पर ज़िला पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। DPO ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर DPO साद अजीज़ ने कहा कि ज़िला पुलिस के मसाइल का हल और वेलफेयर अव्वलीन तरजीह होगी। अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और समाजी खिदमत मेरा मिशन है। जराइम के खात्मे के लिए तमाम तर इक़दामात और काविशें बरोए कार लाऊंगा। दूसरी जानिब ननकाना साहिब में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल के नए ब्लॉक का संगे बुनियाद रख दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मियां रफीक अहसन ने ईंट लगाकर संगे बुनियाद रखा। ADC आर मुजम्मिल अलियास, AC अल्लाह तवक्कल वट्टू, समाजी कारकुन हमीद रहमानी, प्रिंसिपल आसिफा शाहीन वगैरह भी इस मौके पर मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर ने DSP के तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए उस्ताद कराम की मेहनत को सराहा और नज़्म व ज़ब्त को कायम रखने की हदायत की। ADCR की DPS के नए ब्लॉक बार डिप्टी कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मियां रफीक अहसन ने कहा कि निगरान हुकूमत सरकारी स्कूलों में बच्चों के तालीमी मयार की बेहतरी के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। स्कूल में नए ब्लॉक की तमीर से क्लास रूम्स की कमी का मसला हल हो गया। नए ब्लॉक की तामीरात के लिए स्कूल फंड से एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। स्कूल के नए ब्लॉक की तमीर के मुकम्मल अखराजात मुखय्यर हजरात के ताउन से हो रही हैं। नए ब्लॉक की तमीर से 327 तलबा मुस्तफीद होंगे।
पाक फिजाइया ने अपने गाजियों और शहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए 1965 की जंग के हीरो स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी शहीद से मुतालिक एक खसूसी प्रोमो जारी किया है। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीक शहीद ने अपने साथी हवाबाजों के साथ मिलकर 1 सितंबर 1965 की शाम छम सेक्टर पर 20,000 फुट की बुलंदी पर दौरान परवाज भारतीय फजाइया के 4 हमला आवर तैयारों में से 3 को मार गिराया। 6 सितंबर 1965 की शाम उन्हें भारतीय फिजाई अड्डे हलवाड़ा पर हमला आवर होने का हुक्म दिया गया ताकि लाहौर का दिफा किया जा सके। इस मिशन में सरफराज अहमद रफीकी शहीद ने अपने साथ 4 जंगजू तैयारों की क़यादत की। एक भारतीय तैयारा गिराने के बाद उनके जहाज की मशीन गन जाम हो गई। मैदान छोड़कर भागने के बजाय उन्होंने अपने साथियों को हमला जारी रखने का हुक्म दिया और निहत्ते होने के बावजूद अपनी फॉर्मेशन की पुष्ट से हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया। इन्हें अपनी शानदार कारकर्दगी और जुर्रत के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल जुर्रत और सितारा जुर्रत के एजाज़ात से नवाजा गया। आपको अपडेट करें कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की वासा हेड ऑफिस आमद एमडी वासा गुफरान अहमद ने कमिश्नर लाहौर का इस्तकबाल किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में वासा के मानसून इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। आपको आगाह करते चलें कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की वासा हेड ऑफिस आमद एमडी वासा गुफरान अहमद ने कमिश्नर लाहौर का इस्तकबाल किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में वासा के मानसून इंतजामात का तफसीली जायजा भी लिया गया। अपडेट करते चलें कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की वासा हेड ऑफिस आमद एमडी वासा गुफरान अहमद ने कमिश्नर लाहौर का इस्तकबाल किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा इजलास में क्या क्या अपडेट्स आई? जी, ये कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा वासा हेड ऑफिस पहुंचे हैं। एमडी वासा गुफरान अहमद ने कमिश्नर लाहौर का इस्तकबाल किया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ है। इजलास में वासा लाहौर के मानसून इंतजामात का तफसीली जायजा भी लिया गया है। एमडी वासा ने कमिश्नर लाहौर को वासा लाहौर की मानसून हिकमत अमली के मुतालिक ब्रीफिंग भी दी है। कमिश्नर लाहौर 15 जून तक तमाम ड्रेन्स की मुकम्मल डिसिल्टिंग की जो है उन्होंने हदायत भी की है। कमिश्नर लाहौर ने हदायत की है कि वासा तमाम पॉन्डिंग एरियाज में ग्रिटिंग्स का तनसीब का अमल भी मुकम्मल करे और वासा लाहौर LWMC MCL और जिली इंतजामिया के साथ मानसून ज्वाइंट कमेटी तश्कील दे। इसके अलावा ज्वाइंट कमेटी तमाम ड्रेन्स और बड़े सीवर्स की डिसिल्टिंग को भी यकीनी बनाए। कमिश्नर लाहौर ने डिस्पोजल स्टेशन, लिफ्ट स्टेशन मशीनरी की फालियत का जायजा भी लिया। लाहौर में मानसून 1 जुलाई तक 30 सितंबर 2023 तक मुतवक्के है। वासा ने 3000 किलोमीटर में से सीवरेज लाइन की 2618 किलोमीटर तक डिसिल्टिंग जो है वो भी कर ली है। वासा लाहौर मानसून बारिशी पानी के इनखला के लिए हमा वक्त तैयारी में मसरूफ है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने वासा कंट्रोल रूम और कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम का भी दौरा किया। इजलास में DMD अब्दुल करीम, मियां मुनीर, हाफिज इजाज रसूल, सीनियर डायरेक्टर ऑपरेशन अदील शरीफ समेत वासा के तमाम डायरेक्टर ऑपरेशन ने जो है वो शिरकत की है। जी बहुत शुक्रिया कामरान तफसीलात से आगाह करने के लिए। उकाड़ा के नवाही गांव नीचे की करीब नहर लालू गिद्दड़ में शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। इलाका मकीनों का कहना है कि 4 रोज पहले चलने वाली नहर 3 दफा टूट चुकी है। अमले का ड्यूटी से गायब रहना और घर बैठकर तनख्वाहें लेना मामूल बन गया है। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। इलाका मकीनों का जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा है। दूसरी तरफ मियां शन्नू और इसके मुजाफात को सैराब करने वाली नहर 15L के रोज से बंद है। नहरी पानी का बहरान संगीन हो गया। किसान पानी की बूंद बूंद को तरस गए। नहरी पानी ना मिलने की वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से कमाद, मकई, कपास, जवार, बाजरा और दीगर फसलों को मुतासर होने का खदशा है। किसान महंगे दामों पेट्रोल डीजल खरीद कर फसलें सैराब करने पर मजबूर हो गए। किसानों का कहना है कि बार बार 15L नहर का बंद हो जाना समझ से बालातर है। हम आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील करते हैं। नारंग मंडी के 100 सरहदी देहात को जाने वाली वाहिद कोट बेला हेडवर्क्स रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार होने की वजह से हादसात और डकैती
की वारदातों में इजाफा होने लगा। अवाम का शदीद एहतजाज, मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारमंडी के सरहदी इलाका को जाने वाली वाहिद कोट बैर हेडवर्क्स रोड बरसहा बरस से मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। सफ़र करना इंतहाई दुश्वार गुजार हो चुका है। मज़कूरा रोड नारमंडी के 100 से ज़ायद सरहदी देहात की वाहिद गुजरगाह है। रोज़ाना सरहदी इलाका से हज़ारों लोग और तलबा तालबा शहर आते और जाते हैं। रोड मुकम्मल नकारा होने की वजह से सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हादसात और डकैती में भी इजाफा हो चुका है। ये इज्तिमाई मसला है जो अरकान असम्बली को नज़र नहीं आ रहा। आइए सुनते हैं मुतासिरीन की ज़ुबानी। जी इलाके में जी कोट भैणा वाली सड़क है जगह टुटी हुई है तो उन्होंने तकरीबन 20-25 साल होए बनया किसी बनाई नहीं। राह खड्डे ने रक्शे मोटरसाइकिल लोग उत्थे खराब लुटन वाले भी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਪਰ ਅਗਰ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਮਾ ਪੱਸੀ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੀਰੋਵਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸੇ ਟੁੱਟੀ ਸਾਡੀ। ਮੰਡੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜੇਤੋਗਾਲਾ ਭੈਲਾਕੋਟ ਰੋਡ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਕਸ਼ੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ करे थोड़ा ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। नाज़रीन अब आपको बताएं कि पुलिस फोर्स की 1.5 लाख से ज़ायद कांस्टेबलरी की स्क्रीनिंग मुकम्मल कर ली गई। वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का खानेवाल लोधरा विहाड़ी के पुलिस अफसरान और अहलकारों से सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खिताब। कहा वैक्सीनेशन की दूसरी डोज 1 माह तीसरी 6 माह बाद लगाई जाएगी। तमाम अजला में मुलाजमीन की प्रमोशंस और हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ तेज़ी से जारी है। आईजी पंजाब का कहना था कि साल 2017 से कबल के पुलिस शोहदा के वरसा के लिए नए घरों और मुलाजमतों की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। टेलीकम्युनिकेशन के 700 मुलाजमीन की तरक्की के लिए प्रमोशंस बोर्ड का इजलास अगले 1-2 रोज़ में मुनक्किद होगा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मजीद कहा कि सुबह भर में 350 इंस्पेक्टर्स 1300 सब इंस्पेक्टर्स और 2100 AICs की प्रमोशंस जल्द हो जाएगी। आईजी पंजाब ने 81 पुलिस अफसरान और अहलकारों को कैश अवार्ड्स और तारीफी इसनाद से नवाजा। शहदाद कोट में करोड़ों रुपए की वाटर सप्लाई स्कीमें नाकाम हो गई। शहदाद कोट में शहरियों के लिए पानी नायाब हो गया। नहरों में दरियाई पानी ताखीर की वजह से वाटर सप्लाई के तालाब सूखे। शहरी पानी के लिए शदीद परेशान है। मजीद रिपोर्ट करेंगे अब्दुल हमीद भट्टी। जिंदगी में अगर पानी ना मिले तो जिंदगी रेगिस्तान का मंजर पेश करती है। शहदाद कोट में दरियाई पानी ताखीर की वजह से शहदाद कोट के वाटर सप्लाई में स्टोर शुदा पानी खत्म हो गया और इर्द गिर्द की नहरों में रेत उड़ने लगी। दरियाई पानी ना होने की वजह से शहरियों को पानी फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। इस वक्त पानी की शदीद किल्लत के बायस नमाजियों को बहुत शदीद तकलीफ का सामना है। ये इरिगेशन वालों की ये मिली भगत है जो कि ये दरियाई पानी 5 मई को आना था, उसको 20 दिन गुजर गए हैं मगर अभी तक पानी दरियाई नहरों में नहीं छोड़ा गया है। जबकि यहाँ इलाके मकीनों की जो भैंसें हैं, माल मवेशी है, जानवर है, वो प्यासे मर रहे हैं। हम आला अमलदारों से गुजारिश करते हैं कि खुदारा यहाँ इलाके मकीनों पर रहम करके दरियाई पानी नहरों में छोड़ा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि भाई ये इरिगेशन वालों की बहुत बड़ी नाअहली है। हमारे सिंधु दरिया में बहुत पानी आ रहा है। अभी हमारा सैलाब ज़िदगन इलाका है, इधर पानी की शदीद ज़रूरत है। ये जो पानी जो है सारा लेफ्ट पे मतलब जरदारी के ज़मीनों पे जाता है। इसी वजह से हम आला अमलदारों से जो इरिगेशन वाले डिपार्टमेंट के बहुत बड़े अफसरान हैं उनसे ये मुतालबा करते हैं हमारे नहरों में पानी छोड़ा जाए। हुकूमती नुमाइंदे दावे तो बहुत करती है मगर शहरियों को आज तक साफ पानी भी मुहैया।
बात हो टंडुवाला यार के पकवानों की और बिरयानी का जिक्र ना हो तो मुमकिन नहीं। यूँ तो शहर भर में दर्जनों बिरयानी के स्टॉल्स मौजूद हैं, मगर नसरपुर रोड पर वाक़ अलनूर चिकन तह वाली बिरयानी का जायका अपनी मिसाल आप है। मज़ीद जानेंगे टंडुवाला यार से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ अराई की इस दिलचस्प रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, टंडुवाला यार और बिरयानी लाजिम व मलजूम है। यूँ तो शहर भर में बिरयानी के सैकड़ों स्टॉल्स मौजूद हैं जहां मुख्तलिफ इकसाम की बिरयानी तैयार और फ़रोख्त की जाती है, मगर नसरपुर रोड पर मौजूद अलनूर चिकन तय वाली बिरयानी का जायका ही कुछ और है। इसकी भीनी भीनी खुशबू और जायका चिकन बिरयानी के शौकीनों को बार बार यहां आने पर मजबूर कर देता है। जी बिल्कुल, बिरयानी में बड़ा टेस्ट है और हम जो है कि यहाँ पे आते हैं, जुम्मे का जो दिन है, इतवार का दिन है, अक्सर जो हम इस अलनूर चिकन सेंटर पर आते हैं और जो है कि एंजॉय करते हैं। बहरहाल बिरयानी के अंदर बड़ा टेस्ट है। हम खुद यहाँ पे अपनी फैमिली को लेकर आते हैं। ये तय वाली बिरयानी है, कौरमे पे बनती है। कौरमा बनता है, कौरमे के ऊपर जो है चावल उबले हुए डालते हैं, ऐसे तय वाली बनती है। एक पुलाव होती है, ये तय वाली। और लोग अपनी फैमिली और बच्चों के साथ दूर दूर से यहाँ बिरयानी खाने तो आते हैं ही, मगर साथ में पार्सल करवा कर ले जाने पर भी मजबूर हो जाते हैं। महंगाई के इस दौर में ये चिकन बिरयानी जेब पर भी कुछ ज़्यादा भारी नहीं पड़ती और जायका ऐसा कि खाने वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल, वैसे तो आपने टंडुवाला यार के अंदर बहुत सी जगहों से बिरयानी खाई होगी, लेकिन अलनूर चिकन बिरयानी का जायका ही अपना है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आरिफ अराई, कोहिनूर न्यूज़, टंडुवाला यार। भवाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने घोटा घोटा सरदाई तैयार करने के लिए इसमें बादाम, मगज, खसखस और इलायची, चीनी और दूध का इस्तेमाल होता है, जिसको शहरी लोग, बच्चे, बड़े बहुत पसंद करते हैं और बड़े शौक से पीते हैं, क्योंकि बादामों वाला घोटा दिल को तस्कीन देता है, जिस्म को ठंडक पहुंचाता है। मजीद जानेंगे मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने घोटा सरदाई पॉइंट का रुख कर लिया। घोटा सरदाई तैयार करने के लिए इसमें बादाम, मगज, खसखस और इलायची, चीनी और दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसको शहरी लोग, बच्चे, बूढ़े, बड़े बहुत पसंद करते हैं और बड़ी शौक से पीते हैं, क्योंकि बादामों वाला घोटा दिल को तस्कीन देता है, जिस्म को ठंडक पहुँचाता है और प्यास की शिद्दत को कम करता है। भवाना के शहरियों के लिए सरदाई घोटा किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि ये गर्मी की शिद्दत को कम करता है और दिल को राहत और सुकून पहुँचाता है। इसके और भी काफ़ी फ़वायद हैं। नियार मुँह पीने से हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से आदमी काफ़ी हद तक महफूज रहता है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। जी काफ़ी हमारे यहाँ गर्मी की शिद्दत पाई जाती है और लोग इधर आते हैं और यहाँ से खालिस घोटा मिलता है, जो तकरीबन हर तरह के खालिस अज़ा पर मुश्तमिल है। ये आम कोल्ड ड्रिंक की निस्बत बहुत अच्छा है। इसमें बादाम, पिस्ता वगैरह जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वो दिमाग को तरावट भी देता है और दिल दिमाग को तरोताज़ा रखता है। मुझे 16 साल थी गए माशाल्लाह, इधर बड़े दूर दूर से लोग आंदे पीवन घोटा, तो इसमें रगड़ई में घंटा लगता है और खसखस हो गई, बादाम हो गया, सौंफ, जीरा, इलायची, इसको इस मशीन में डालकर इसको रगड़ई करते हैं, रगड़ई कर और न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।